नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बिहार न्यूज में उदय कुमार। 10 मार्च को साहेबगंज वैशाली में चिराग पासवान जी के द्वारा जन आशीर्वाद महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लाख की जनसंख्या में यहां पर दर्शक पहुंचे और इस महारैली को सफल बनाने में सहयोग किए चिराग पासवान जी को। देश में आम चुनाव को लेकर सरगर्मियां एकदम बढ़ी हुई हैं। गठबंधन को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम तरीके की बातें प्रमुखता से सुर्खियां बनी हुई हैं। आज यहां पर हमारे मीडिया के भी कई साथी मौजूद हैं और जो लंबे समय से इस बात का कयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसके साथ गठबंधन करेगी। किसके साथ हम लोग आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने संबोधन की शुरुआत ही हम इसी बात से करते हैं। जहां तक रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन आप लोगों के लिए। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। ये बात स्पष्ट है। चिराग पासवान को कभी न सत्ता का मोह रहा, न सत्ता का लालच रहा है। मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। और साथियों, आज इन बातों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज जब हम लोग चुनाव से ठीक पहले यहाँ एकजुट हुए हैं, तो ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। आज यही आग्रह करने आप लोगों से आया हूं। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा है। बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ है। आज भी हमारे बिहार के युवा मजबूर हैं यहाँ से पलायन करने के लिए। आज भी हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं,
शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें सबसे बड़ी समस्या बना हुआ। आज ये चुनाव का समय है जब हम लोग को सही फैसले, सही निर्णय लेने हैं। चुनना है हम लोग को कि आज तक जो लोग हमारे साथ, हमारे बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने हमें क्या दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों हम उन्हें दोबारा चुने। आज हम लोग को उन लोगों का आकलन करना है जिन लोगों ने हमसे हमारा मत तो लिया, हमसे हमारा वोट तो लिया, पर बदले में किए गए वादे हमसे पूरे नहीं किए। आज हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। आज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट यही लड़ाई लड़ने का काम है। जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार के 14 करोड़ लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की ये लड़ाई है। आज भी हमारे लोग जो देश में नहीं दुनिया में जाकर बिहार का नाम रोशन करते हैं। आज बिहारी, मुझे बता दीजिए भैया, कहां पे कमजोर पड़ता है। आज हर क्षेत्र में बिहारी आगे। यहाँ पे मीडिया के हमारे साथी है, पूछे इनके मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े पदों पर मौजूद बिहार के लोग हैं। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहां पे सीईओ, सीएफओ वहां पे बिहारी हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाइए, वहां के एचओडी बिहारी हैं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर बिहारी देता है। दूसरे राज्यों में चले जाइए, बड़े बड़े उद्यमी आपको बिहारी मिलेंगे। तो जब बिहारी इतना आगे है तो मेरा बिहार इतना पीछे कैसे छूट गया, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। आज देश में, दुनिया में लोग लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे राज्य गर्व करते हैं कि हम लोग सबसे बड़े, सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, पर मेरा प्रदेश लोकतंत्र की जननी रहा है। आज इस वैशाली की धरती पर खड़े होकर मुझे गर्व होता है कि अगर देश को और दुनिया को किसी ने लोकतंत्र का मार्ग